इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया, नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। इनेलो के प्रधान महासचिव व विधायक अभय सिंह चौटाला ने रविवार को स्थानीय राजगढ़ रोड स्थित चौधरी रिजॉर्ट में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से निराश होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होकर रह गया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में परिणाम इसके विपरीत आएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में इनेलो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को जिताने के लिए बीजेपी से साठगांठ करके उनको 5 सीटें जितवाई, वरना विपक्ष 10 सीट जीतता। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, अब बीजेपी भी कांग्रेस में होती जा रही है। केवल इनेलो ही जनहित के कार्य कर सकती है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता तो उसके नेता यूं छोड़ कर न जाते। किसी पार्टी का ग्राफ गिरता है तो उसके नेता छोड़ कर जाते हैं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़कर उनकी मान मनोहार कर रहे थे। जबरदस्ती हुड्डा ने कुलदीप को खड़ा कर दिया और कहने लगे कि आप सभी के सामने कह दो कि आप हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये इस तरह से नेताओं को रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता छोड़कर जरूर जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सौदेबाजी नहीं की। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। हालात इस किस्म के थे कि 10 के 10 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते। हमने वोट खुल के कहा था कि करनाल के अंदर मराठा को टिकट दे दे, गठबंधन के सहयोगी के नाते दे दे। उसको टिकट देने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने कभी चुनाव लड़ा नहीं था, उम्र नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं था चुनाव, जो बेचारा अपने दफ्तर भी नहीं खोल पाया पूरे चुनाव से। उसको ये जानकारी भी नहीं थी कि हम पार्टी का कौन था, ये कौन पता नहीं। बाहर से लेकर गए थे, केवल मनोहर लाल खट्टर को चुनाव जिताने के लिए फैसला लिया और उन्होंने प्रेशर बना करके, दबाव बना करके अपनी सेंट्रल लीडरशिप पे एक फैसला किया। इसी तरह अपने बेटे को जिताने के लिए किरण चौधरी की टिकट कराई, महाराज राम सिंह को खड़ा किया जो कमजोर उम्मीदवार, कमजोर में कमी थी, जो बीमार की बैठ थी, जहां से वो खुद पहले था, वोट से आया। बीमार के 4-5 वोट की दुनिया में सब में आया। इसी तरीके से अपने बेटे का वोट उसको मिले, अकेली उसमें आके कोशिश ध्यान कर सकते। यही बात क्षेत्र है जहां से बीजेपी पिछली बार 80,000 वोट से जीती और अब की बार कांग्रेस 2 वोट से जीती है। कांग्रेस को वहां वोट मिलेगा कारण केवल आपस में सौदेबाजी थी। इंद्रजीत जो था उसके सामने बाहर से जाकर उम्मीदवार खड़ा किया, कैप्टन जैसे की कारण। हिसार में इनेलो के कार्यकर्ता के सम्मेलन में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कई राज खोले। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी पर राज्यसभा में शाही बदलने का आरोप लगाया जाता है, मगर खुद किरण चौधरी ने इसका जवाब दिया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जब सुभाष चंद्रा मैदान में थे उस समय हमारे 21 विधायक थे और कांग्रेस के 17 विधायक थे। कुलदीप और उनकी पत्नी के 2 वोट थे और वो भी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे। ऐसे में हमारे पास 38 वोट थे, मगर तब जयप्रकाश जेपी जो निर्दलीय विधायक था यह कांग्रेस के नजदीक था। यह सबसे ज्यादा सुभाष चंद्रा के प्रचार में लगा था। जेपी ने उस चुनाव में 15 वोटों की शाही बदली थी, मगर किरण इसलिए चुप रही क्योंकि वो कांग्रेस में थी। हुड्डा अपना वोट इसी चुनाव में खाली छोड़ कर आया था। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ऊपर से हुड्डा मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि यह भाजपा से मिला हुआ है। अगर कभी हुड्डा मेरे सामने आया तो ऐसी हालत कर दूंगा कि उठकर भी जा नहीं पाएगा।
विधानसभा चुनाव आ रहा है और अब की बार इनके ऐसे कपड़े उतारूंगा कि लोग देखेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वह विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी, इसलिए इनेलो प्रदेश में तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों से प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा बात करेंगे। यह गठबंधन उन लोगों के लिए होगा जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से दुखी हैं। चौटाला ने कहा कि मगर इस तीसरे फ्रंट में भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा को कतई भी साथ नहीं लेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा अपने ऊपर लगे मुकदमों से डरा हुआ है। आज भी जब मुकदमों का जिक्र आता है तो हुड्डा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हुड्डा मेरे खिलाफ आरोप लगाता है, अगर हुड्डा में दम है तो वह अपना अध्यक्ष भेज दे, मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष भेज दूंगा। मेरे 4 सवालों का जवाब हुड्डा दे दे तो मैं हमेशा के लिए हुड्डा के साथ चला जाऊंगा। अगर हुड्डा जवाब नहीं दे पाता, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता तो उसे सरेआम माफी मांगनी चाहिए। पहले माजरा जी आपको खुल करके बता रहे थे कि हम बहुत सारे ऐसे संगठनों के साथ जुड़ेंगे जिससे आम चर्चा होगी कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का संगठनों है। छोटे छोटे राजनीतिक दल जितने भी हैं उन सबको साथ लेकर के चलेंगे। हमने माजरा जी की ड्यूटी लगा दी। कल के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल जो है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, एक और दूसरी तीसरी पार्टियां हैं, उन सबके नेताओं से बात करें। इंडिया गठबंधन केवल और केवल साथियों लोकसभा के चुनाव तक था। अब कांग्रेस वालों ने तो साफ कहा हम किसी को साथ लेकर के नहीं लड़ेंगे। इनके लिए तो पहले दिन से वोट दो। अगर 10 जीतना चाहते, सरकार बनाना चाहते तो फिर नीतीश कुमार को बाहर नहीं करते तो से होगी बना सरकार बन जाती। ये तो खुद नहीं चाहते थे सरकार बने, अब रोते हैं, अब कहते हैं बड़ी गलती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिसार, विनोद सैनी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।